बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक अच्छी सी वीडियो लाने लगी हूँ। उस वीडियो में यानी उस व्लॉग में आप लोगों के लिए काफ़ी गपशप भी होगी और मैं रेसिपी भी बनाने लगी हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे फरमाइश की थी कि आप अपने व्लॉग में ना कुछ रेसिपी भी बनाया करें, क्योंकि आपका फूड चैनल है। तो मैंने सोचा कि कभी कभार गर्मियों के मौसम में ना रेसिपी बना दूंगी। वैसे भी ईद करीब आने वाली है तो उसके हिसाब से भी रेसिपी काफ़ी लानी है, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने ना मेरी वीडियो को लाइक करना है और इसको पूरा फुल वॉच करना है। तो जी रेसिपी की आपको तब समझ आएगी। अक्सर आप लोग कहते हैं कि रेसिपी में ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये नहीं डाला। तो हम सब कुछ ऐड करते हैं, कुछ अपना तरीका भी इसमें यूज़ करते हैं, सिंपल जैसे हमारे यहाँ आम रूटीन में बनता है। तो आप लोगों ने सारा देखना है। और मेरे जो नए लोग आ रहे हैं ना मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जी एक सिस्टर ने कहा था कि आप ना ज़रा प्यार से कहा करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो जी मैं प्यार से, बहुत ढेर सारा प्यार है मेरे दिल में, उसी के साथ कह रही हूँ कि आप लोग सब ने, जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और मुझे थैंक यू का मौका दें। तो वो मेरी सिस्टर भी खुश हो गई होंगी जिन्होंने ये कमेंट्स किया था। तो चलते हैं व्लॉग देखते हैं और आप रेसिपी भी इंजॉय करें। आज मैंने सोचा है कि मैंने ना पास्ता बनाना है और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करनी है। अक्सर सिस्टर्स ने पूछा था कि आप किस तरह पास्ता बनाती हैं। तो जी बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल का बनता है, जिस तरह आप लोग होटल से लेके खाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी किस्म का पास्ता आप ले सकते हैं, ये वाला और या दूसरा जो शेल होते हैं उस तरह का, या कोई भी। तो मैं ये इसको अंदर डाल देती हूँ और ये बॉयल हो जाएगा। यहाँ पे एक प्याली है मेरे पास, ये 2 प्लेट मेरे पास रेडी हो जाएंगी आसानी के साथ। तो ये इस तरह पानी में डाल दिया मैंने। तो अच्छा जी, पानी में डाल के ना इसको क्या करना है, इसको ना हम हिला देंगे, क्योंकि ये नीचे तय के साथ चिपक भी सकते हैं जी। तो पास्ता जब तक बॉयल होता है मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच साल्ट डाला है जी। तो चलते हैं किचन में, सारा सामान रेडी हो चुका है। ये देखें जी, ये सारा सामान है और शहरी भी बेताब है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने सारा सामान रेडी कर दिया है और ये जो पास्ता है ये भी बॉयल हो चुका है। अब बस इसको कुक करना है, तो कुक करते हैं। यहाँ पे ये सारा कुछ आप देख रहे हैं जो मैंने इसमें डालना है। तो सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास है अदरक लहसुन पाउडर, वो डालेंगे। मैं यहाँ पाउडर डाल रही हूँ, आप लोग फ्रेश भी डाल सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर आधा चम्मच, पेपरिका पाउडर है कलर देने के लिए। रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं तो चिकन भी हमने टिक्का स्टाइल बनाना है। तो इसमें हल्दी डालेंगे, साल्ट टेस्ट के मुताबिक, साथ में इसके डालेंगे सिरका डालें, लेमन डालें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं सिरका डाल रही हूँ, ये डालेंगे 3 चम्मच। तो यहाँ दही में है ऐड नहीं करी, दही या क्रीम कुछ भी नहीं ले रही मैं, ये सिंपल तैयार करूँगी जी। तो क्या करेंगे, इसको 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब इसको कुक करना है। कुक करने के लिए यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है और अब इसको तैयार करते हैं जी। तो मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी बटर। जी तो मैं रेसिपी बना रही थी तो हमारी आग ख़त्म हो गई, तो आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि गैस ख़त्म हो गई है और गैस अब भरवाने जानी है। तो सबर को बताते हैं, आ जाओ। हेलो जी। सुन लिया मैंने। हाँ जी, साड़ी रेसिपी विचकार में रह गई है और गैस मुक गई है। गैस पर जी एक तो लाइट नहीं है, ऊपर से मैंने ना आज सोचा कि मैं रेसिपी बनाती हूँ। तो ये देखें जी, मेरी सारी चीज़ें कटी हुई पड़ी हैं, रेडी हुई हैं और यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन किया था तो गैस ख़त्म हो गई। तो जी आज 2 इकट्ठे काम हुए हैं। एक तो काफ़ी देर से 2-2.5 घंटों से लाइट नहीं है और बाकी की
गैस भी ख़त्म हो गई और शहरी बाहर गाड़ी घसीटी जा रहा है। शहरी गाड़ी को बंद कर दो, रख दो शहरी को। इन्होंने आज फिर जलेबी खाई है, मुझसे पूछा ही नहीं। ये अभी जलेबी भी पड़ी है, ये देखें जी, ये बच गई है, ये बच गई है खाने से जी। तो गैस वाले भाई आ गए, गैस भर लेते हैं। अरे भजन चेंज करो जाओ। इधर कितने किलो वजन है वो? ग्राम घाट से 9 पे 25। अच्छा, हाँ, चेक करो, चिकन खा लो। नहीं ये तो चल सीना महीना तो पता लगता है। ओके ओके। ठीक होगा। चिकन भी मैरिनेट हो चुका है और गैस भी भर के आ चुकी है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच बटर डाला है, मक्खन डाला है। तो चिकन को जो है मैंने इसमें कुक करना है मक्खन में। तो यहाँ पे ये देखें जी अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। तो अब ये मैं डाल देती हूँ ऐसे ही, ये गर्म हो चुका है। ये देखिए चिकन डाल चुका है। अब इसको यहाँ पे हम कवर कर देते हैं। चिकन का पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये मज़ीद गल भी जाएगी। तो ये मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ इसका। और दूसरी साइड पे हम वाइट सॉस की तैयारी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ हमने उसको कन्वर्ट करना है रेड सॉस में। तो पहले जैसे वाइट सॉस तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही सॉस तैयार करेंगे। इसमें भी हम बटर डालेंगे 1 चम्मच जी। तो यहाँ पे मेरे पास अदरक और लहसुन है चॉप किया हुआ, ये डालेंगे। ये ब्राउन हो गया है और इसके अंदर हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे। यहाँ मेरे पास ये मैदा है 1 चम्मच, इसको भी इसके साथ ब्राउन कर लेंगे। अदरक लहसुन नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, ये डालेंगे ना इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जी ये मैदा भी अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिया है इसके साथ। अब इसके अंदर हम मिल्क शामिल करते हैं। यहाँ मेरे पास ये मिल्क है, इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। ये क्या बना रही हो जी? तो देखें ये वाइट सॉस गाढ़ा हो चुका है, इसको हम मज़ीद अच्छी तरह पकाएंगे। और पकाने के साथ साथ इसके अंदर हम सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे इसको कलर देने के लिए। ये तेज़ कलर वाली सुर्ख मिर्च है। साथ में ऑरिगेनो डालेंगे आधा चम्मच। साल्ट है, ये बहुत ही आसान तरीका है। तो जी साल्ट है टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर 1 चम्मच। अब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और ये गाढ़ा भी हो गया है, इसको हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं अक्सर ऐड करती हूँ लेकिन आज वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये पास्ता है जो हमारे घर अक्सर बनता है। तो अब यहाँ मेरे पास है रेड सॉस है, ये पिज़्ज़ा सॉस होता है या पास्ता सॉस, आप वो कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये डालेंगे इसमें 3 चम्मच। ये इसका कलर हो गया रेड। तो ये हमारी बन गई रेड सॉस पास्ता। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना, ये इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें हमारी चिकन भी फ्राई हो चुकी है, साथ साथ सारे काम हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो ये देखें जी ये पास्ता है, ये मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया है। तो ये किस तरह अलग अलग है, तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। इसको डाल देते हैं, ये देखिए सुरेश इधर आ। ये देखिए अगर आप विदाउट सॉस पास्ता रेडी करना चाहते हैं, मतलब ऐसे ड्राई, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं।
बस इसके अंदर हल्का सा आपको पिज़्ज़ा सॉस डालते हैं। ये लो आओ जी। तो अब बारी है इसके अंदर ये सॉस, रेड सॉस डालने की। ये देखें जी, प्योर रेड सॉस है, तो ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। जी तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखें जी, आपने साल्ट वगैरह का टेस्ट कर लेना है, हर एक में मुनासिब है। और जी अब भी बारी है इसको ऊपर से गार्निश करने की। जो चीज़ें मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ वो ऑप्शनल हैं, वो बस टेस्ट के लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है कटी हुई प्याज, जैसे हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं, तो ये डाल देंगे। ये ब्लैक ऑलिव्स हैं, और यहाँ ये टमाटर हैं स्लाइसिस में, छोटे छोटे क्यूब्स हैं। और ये हरी मिर्चें हैं, और ये ग्रीन ऑलिव्स हैं। ये लें जी, ये सारा डाल दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रेड कर देते हैं। हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर पकने रखते हैं, 1 से 2 मिनट। जी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और हमारा पास्ता भी रेडी हो चुका है। इसको देखें जी कितनी प्यारी लुक आई है। अक्सर कहेंगे कि इसमें प्याज टमाटर क्यों ऐड किए जी, तो बिल्कुल ये बहुत मज़े का लगता है। और क्या कहते हैं, इसमें ये जो वेजिटेबल्स है ना, ये तो बहुत ही कमाल की लगती है। आप लोग इसको इसी तरह एक दफ़ा ट्राई करके देखें। तो मैं ये दिखा देती हूँ ऐसे ही एक दफ़ा आप लोगों को, ऐसे। तो ये देखें जी, गर्मी तो बहुत है लेकिन पकाने में भी मज़ा आता है। और यहाँ पे मैंने एक ये पैन रखा है, इसमें भी डिश आउट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर सॉस कैसा लग रहा है। पहली दफा मुझे भी बहुत जबरदस्त लुक दे रहा है। हाँ जी, और बहुत ही प्यारा है। हाँ, बहुत जबरदस्त है। हाँ जी, कलर वाइज तो बहुत अच्छा, टेस्ट का मुझे भी पता नहीं, देखने में बहुत जबरदस्त है। तो ये देखें जी, इसके अंदर सॉस कैसे मज़े का फिरता है। तो ये पास्ता हमारा आ चुका है, बेगम साहब ने बनाया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पास्ता है। तो मैं ना सिर्फ आप लोग को टेस्ट करके दिखाता हूँ। डाल भी रहे हो, इससे डालो। ये डालने वाला थोड़ी है, ये डालने वाला दूध, ये डालने वाला ले आएंगे जिससे पास्ता बनाया है। लाइट नहीं है ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ बर्तन थोड़े ख़राब हों, फिर धोने के लिए कोई इंतज़ाम भी नहीं है। और हमारी तरफ जो लाइट गई है वो काफ़ी देर की बेवजह की गई है। बताया नहीं कैसा बना है, वाकई बहुत ज़बरदस्त, मज़े का बना है। मज़े का। हाँ जी, तो रेड सॉस पास्ता है। वो एक कमेंट से आया हुआ था कि पास्ता रेड सॉस में नहीं होता, तो मैंने आज उसका मेथड भी बता दिया है। तो इसी तरह होता है, और शुक्र है कि मियां जी को पसंद भी आ बहुत गया। मजे का, वाकई आप ट्राई करें, आप लोग भी वाकई एंजॉय करेंगे कि वाकई मजे का। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से करें। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस नहीं है ना, तो आप टमाटरों को ना उसकी वो बना के ना मैश करके अच्छी तरह वो डाल दें, इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। आप कह रहे हैं मैं ऐसे क्यों देखता हूँ, तो जी इनको नखरे आ गए हैं। नखरे नहीं है, मेरी गर्दन का बाल निकला, ओह यहाँ से। तो जी इनकी गर्दन का कल मैंने बताया भी था कि बाल निकल गया है, तो इनकी गर्दन अब अकड़ी रहेगी कुछ दिन। आज शाम तक तो पक्की है। हाँ पक्की है, ये ना काफ़ी 3 दिन ले जाती है, लेकिन मजे का बना, मज़े का बना है। थैंक्स जी, इनको पास्ता मेरा पसंद आया, तो थैंक यू। तो जुरेज ने भी खाना है, वो बेचारा कब से कैमरा पकड़ के खड़ा है। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।